हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफजीएम के बारे में कि क्या है एफजीएम, ये कैसी एक कुप्रथा है और इसमें क्या क्या होता है और भारत में ये कुप्रथा अभी भी प्रचलित है या नहीं, इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि एफजीएम का मतलब होता है कि ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसे हम लोग फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी कहते हैं, यानी महिला जननांग कर्तन, जिसको खतना के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुप्रथा जो है एक ऐसा अपराध है जिसे विश्व की अनेक फीमेल इस कुप्रथा से प्रभावित है और यह कुप्रथा उनकी गरिमा को भंग करती है और उनके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं इस कुप्रथा को। हालांकि ये वीडियो जो है ब्लर कर दिया गया है और इसके साथ ही इस वीडियो को पूरे वीडियो को एज रेस्ट्रिक्शन में भी डाल करके इसे अपलोड किया गया है। तो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये कुप्रथा जो होती है ये खास करके अफ्रीका और एशिया के 30 से अधिक देशों में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि 4 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियों को इसमें क्या होता है कि गुप्त अंग को काट दिया जाता है। और इसमें हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें लड़कियों को शॉपिंग करने के बहाने या मूवी दिखाने के बहाने या चॉकलेट खिलाने के बहाने से घर से बाहर ले जा करके क्या होता है कि उस फीमेल को बड़ी बेरहमी से हाथ पैर बांध करके मुंह को ढक दिया जाता है और चाकू या ब्लेड से क्या होती है कि इसके वेजिना को चाकू या ब्लेड से काटकर बड़ी बेरहमी से क्लाइटोरिस को बाहर निकाल दिया जाता है, वो भी बिना किसी बेहोशी की या बिना किसी पार्ट को सुन किए हुए। और ये काम खास करके क्या होती है, यही बूढ़ी औरत, इन्हीं जैसी बूढ़ी औरत, खास करके हम इसका ये एक्चुअली गूगल से फ़ोटो लिया गया है, लेकिन बूढ़ी औरतें जो होती है ये सारा काम करती है, वो भी किसी भी बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के। और उनका मानना ये होता है कि फीमेल के वेजिना की क्लाइटोरिस जो होती है वो एक ऐसा पार्ट है जिसे वे लोग हराम की बोटी कहते हैं और उनको काटकर हटा दिया जाता है ताकि क्या हो, ताकि फीमेल सेक्सुअल प्लेजर नहीं ले सके और वो शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई संबंध न बनाए। WHO की रिपोर्ट, जो WHO एक साल 2018 में एक रिपोर्ट लाई थी जिसमें ये दिखाया गया था उसके अनुसार कि 30 से अधिक देशों में अभी तक लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा फीमेल को ये इस एफजीएम से गुजरना पड़ा है। इस एफजीएम जैसे इस कुप्रथा को शिकार होना पड़ा है। और इसके साथ ही WHO जो है वो 4 प्रकार से बताया गया था कि 4 प्रकार से बताया है कि किस 4 प्रकार से ये एफजीएम यानी खतना यानी महिला जननांग कर्तन के विधि किया जाता है WHO के अनुसार। देखिए, पहला प्रकार जो होती है उसे हम क्लाइटोरिडेक्टोमी कहते हैं। क्लाइटोरिडेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि महिला के जो वेजिनल पार्ट जो होती है वो एक क्लाइटोरिस जो होती है, जो यहाँ पर आपका जैसे कि ये देख रहे हैं इस फिगर में, तो यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा होती है पार्ट होती है, उसे काट करके पूरी तरह से क्या होता है उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद कुछ के अपवाद मामलों में क्लाइटोरिस को ढकने वाले त्वचा को हटाया जाता है। दूसरा प्रकार से जो होती है इसे हम एक्सीजन कहते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें क्लाइटोरिस और लेबिया माइनोरा, जिसे हम योनि की अंदरूनी त्वचा को आंशिक रूप से या पूरी तरह से हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें लेबिया मेजोरा को नहीं हटाई जाती है। ये हो गया आपका दूसरा प्रकार से किया जाता है। तीसरा प्रकार से यदि एफजीएम की बात करें तो इसमें
इसे हम इनफेबुलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि योनिमुख को संकरा बनाया जाता है और इसके लिए लेविये माइनोरा या लेविये मेजोरा को काटकर दोबारा लगा दिया जाता है। कई बार योनिमुख को आंशिक रूप से सील दिया जाता है और स्टिच कर दिया जाता है, और स्टिच करने के बाद क्या होता है कि उसमें छोटा सा एक होल छोड़ दिया जाता है ताकि यूरिन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लड बाहर आ सके। और क्या होती है कि पूरी तरह से स्टिच कर दिया जाता है और एक छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद क्या होता है, सेक्स के लिए थोड़ा सा टाँका काट करके होल छोड़ दिया जाता है और फिर बच्चा के जन्म के समय में भी टाँका काट करके और उसको होल को बड़ा कर दिया जाता है ताकि इनका हस्बैंड के प्रति लॉयल्टी बना रहे। और चौथी जो प्रकार से जो होती है उसमें क्या होता है कि ये तो और ही भयावह तरीका से होता है। इसमें क्या होता है कि गैर चिकित्सीय कारणों से महिला के जननांग में छेद करना, जलाना, काटना, ये सब कुप्रथा से होता है। हालांकि भारत में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हालांकि एक और समुदाय आती है अफ्रीका और एशिया समुदाय में। बोहरा समुदाय के लोगों, जनजाति जो होती है वो खास करके इस प्रथा को ज़्यादा अभी भी मतलब मानती है। और ये खास करके तीसरा जो प्रथा होती है जिसमें स्टिच करने वाली जो प्रथा होती है, ये सबसे ज़्यादा अभी वो लोग देखा गया है करने के। ये WHO के अनुसार ये सब कहा गया है। उसके बाद होता क्या है कि इस प्रकार से ये प्रथा को बहुत से लड़की है जो इस प्रथा के शिकार के कारण मृत्यु मतलब कभी कभी तो हो जाए, ऐसी इस भयावह स्थिति के कारण किसी का मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं कैसे ये लोग इस प्रथा को अंजाम दे रहे हैं, कैसे इस प्रथा को मतलब अभी भी लागू, हालांकि मतलब 2030 तक जो है इस कुप्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है। और इसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए विश्व भर में 6 फरवरी को हर साल महिला जननांग विकृति के खिलाफ क्या होती है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे मनाया जाता है। और इसका देखिए ये मतलब FGM को ख़त्म करने का 2030 तक का लक्ष्य लिया गया है और इसको 2012 से यानी साल 2012 से हर साल 6 फरवरी को विश्व भर में FGM यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे मनाया जाता है। और इसके साथ साथ UNPF के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा मतलब ए पीस ऑफ मी के नाम से अभियान भी चलाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और इसमें जो जानकारी दी गई है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि यदि आप कई ऐसे जगह है भारत में भी शायद जहां ये कुप्रथा अभी भी शायद चल रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये इसे बैन होना चाहिए नहीं या जितना जल्दी बैन हो सके, और उसके बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने में आवाज़ उठाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।